का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां कनाडा में पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई का चन्नी नट्टन के घर पर हमले का दावा है। सरदार खेरा से नजदीकी को हमले की वजह बताया। गायक सरदार खेरा से संबंध न रखने की चेतावनी फायरिंग के दौरान दी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई है। यह बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस पूरे हमले की जो है जिम्मेदारी ली गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा। तो लॉरेंस बिश्नोई का चन्नी नट्टन के घर पर हमला ये देखने को मिला है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। गायक सरदार खेरा से संबंध ना रखने की चेतावनी दी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। कनाडा में पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई का चन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग का ये मामला और इस हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो है वो ली है। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो लगातार फायरिंग के मामले जो है निकलकर सामने आए हैं। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से लगातार कई राउंड जो है वो फायर किए गए हैं। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इससे पहले भी कपिल शर्मा के कैप्स कैफे के ऊपर फायरिंग का मामला जो है सामने आया था और लॉरेंस गैंग ने ही कपिल शर्मा के कैफे पर जो है निशाना साधा था, फायरिंग की थी और एक नहीं 2 बार फायरिंग की कपिल के रेस्टोरेंट पर। और अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर चन्नी है और उनके आवास पर, उनके घर पर ये फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके हैं, जहां पहली तस्वीर कपिल शर्मा का जो कैफ़े है, कैप्स कैफ़े, वहां की है और कपिल शर्मा के कैफ़े पर फायरिंग का मामला सामने आया था। बुलेट मार्क्स आप देख सकते हैं किस तरीके से जो शीशे हैं उनके ऊपर गोलियों के निशान जो है वो नज़र आ रहे हैं और कई राउंड फायरिंग करने का मामला जो है कपिल शर्मा के कैफ़े के बाहर आया था सामने। और अब जो है चन्नी नट्टन के घर पर हमला करने का मामला सामने आया है। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। जावेद, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं कि लॉरेंस गैंग अब जो सेलिब्रिटीज हैं उनको निशाना क्यों बना रहा है? और देखिए कनाडा में अब जो गैंगस्टर्स है वो 2 लॉबी में बढ़ गए हैं। जब गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई एक होते थे, अब गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों अलग हो गए हैं। रोहित गुदार जिस तरीके से लगातार लॉरेंस जी। बिश्नोई को खुला चैलेंज दे रहा है और लॉरेंस बिश्नोई के जो एसोसिएट्स हैं, हम अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में एक बार फिर से जो गैंग वॉर हुआ और जिस तरीके से वहां पर रोहित गुदारा के शूटर्स ने कहा कि उसने हैरी बॉक्सर पर गोली चलाई, उसका रिटेलिएट हैरी बॉक्सर ने किया और उसके एसोसिएट्स ने किया। अब जिस तरीके से दोबारा से फायरिंग हुई है, सरदार जो दर्शन सिंह हैं उनको मार दिया गया। वही दूसरी तरफ जो सिंगर हैं चटनी चन्नी नटन, उन पर जिस तरीके से उनके घर पर फायरिंग हुई, इस वारदात को साफ ये दिखाता है कि लॉरेंस जो है वो गोल्डी बरार जो है, जो रोहित गुदारा है, वो लॉरेंस के जो लोग हैं, एसोसिएट्स हैं या कहीं ना कहीं उनसे ताल्लुक रखते हैं, ऐसे लोगों पर गोली और फायरिंग की वारदात को कर कर अपने वर्चस्व को बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अब जो है देश की भारत से लेकर विदेशों की धरती पर जो है अब गैंग वॉर का जो है खुला एक ओपन चैलेंज शुरू हो गया है। पोस्ट की बात करें या फिर हम ऑन स्पॉट की बात करें, कैलिफोर्निया में जिस तरीके से रोहित गुदारा ने दावा किया, उसके बाद हैरी बॉक्सर ने उसका रिटेलिएट किया। लॉरेंस बिश्नोई के भाई आरजू बिश्नोई ने भी इसको लेकर रोहित गुदारा को सीधा टारगेट किया। और कनाडा में जिस तरीके से हाल ही के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई को और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया गया और उसके बाद इस तरीके की वारदात, कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई कनाडा गवर्नमेंट को खुलेआम एक चैलेंज देना चाहता है और कहीं ना कहीं वो दे रहा है। जिस तरीके से उसने खुलेआम जो पंजाबी सिंगर है चन्नी नट्टन, उसके घर पर उसने खुलेआम फायरिंग की, जिसका वीडियो भी सामने है। उसके बाद दूसरी तरफ कनाडा में ही सरदार जो दर्शन सिंह है उसकी हत्या हुई है। तो ऐसे में जो है ये एक खुला चैलेंज है और ये कहीं ना कहीं खुला गैंग वॉर है। और जो हाल ही में एक बार फिर से रोहित गुदारा के जो शूटर्स हैं, उन्होंने भी कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई के उन लोगों को टारगेट किया था जो लॉरेंस बिश्नोई के से एसोसिएट रखते हैं या लॉरेंस बिश्नोई को कहीं ना कहीं फाइनेंस करते हैं। ऐसे में गैंगस्टर्स उन लोगों को भी टारगेट करें जो विदेश की सरजमी पर जो है ये इन गैंगस्टर्स को एक फाइनेंशियली सपोर्ट की बात करें, लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें
या फिर जी। यूँ कहें कि जो अलग-अलग गैंगों को लेकर जो उन्होंने अपना एक दायरा बना लिया है, तो इसको लेकर भी गैंग सीधा ना कि गैंगस्टर्स के एसोसिएट को लेकर बल्कि सीधा उन गैंगस्टर्स के फाइनेंशियल लॉजिस्टिक और जो अलग-अलग सपोर्ट करने वाले हैं, उनकी सीधा जो है वो उनको टारगेट कर रहा है और एक चीज़ और है कि ये गैंगस्टर्स इन उन लोगों को भी टारगेट कर रहा है जिनसे एक्सटॉर्ट के लिए कॉल की जाती है, लेकिन जब वो उनका कॉल नहीं उठाते या उनके जो गैंग है या उनका जो एक दायरा है या जो उनका एक एसोसिएट्स है या ये कहें कि उनका एक एक तरफ का जो पूरा पार्ट बना हुआ है, उस तरफ अगर वो नहीं आते हैं या उससे वो अलग जाते हैं, तो ये भी उनके टारगेट पर है। अगर हम कपिल शर्मा की बात करें, तो कपिल शर्मा को सलमान खान की वजह से कहीं न कहीं उसके कैफ़े पे टारगेट किया गया, उसके एक स्टेटमेंट को लेके भी टारगेट किया गया। इसके अलावा कपिल शर्मा के अलावा अगर एपी ढिल्लों की बात करें या एपी ढिल्लन की बात करें, ये तमाम वो सिंगर हैं पाकिस्तानी जिनके घर पर खुलेआम ओपन फायरिंग की गई। उस वक़्त हालाँकि रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई पूरा एक गैंग होता था, मज़बूती थी। लेकिन अब ये जो कभी दोस्त होते थे, ये जो गैंगस्टर्स हैं, अब ये अलग हो चुके हैं। ये तो फाँट पड़ चुका है, पूरे गैंगस्टर्स में दरार आ चुका है। अब लॉरेंस वर्सेस रोहित गोल्डी हो चुका है, जिसको लेकर भी तमाम जो इनके फाइनेंशियल सपोर्टर्स कहें या फिर इनके लॉजिस्टिक सपोर्टर्स कहें या फिर इनको मदद करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक बड़ा चुनौती हो गया कि जो कल तक ये गैंग साथ था, अब वो किसकी तरफ जाएँ। तो ऐसे में जिस तरह का ये जो पूरा एक घटना देखने को मिल रहा है, जो वारदात जी। देखने को मिल रही है, ये उसका एक हिस्सा है। जी। बिल्कुल। जावेद, दूसरी ओर अगर यहाँ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क को लेकर बात करें तो एक अभियान जो है वो चलाया जा रहा था, जो देश की तमाम प्रदेशों की पुलिस है उनके द्वारा एक साझा अभियान को लेकर भी अपडेट सामने आई थी कि इस नेटवर्क को ध्वस्त अब किया जाएगा। इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से इस नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर काम किया जा रहा है? देखिए अभिषेक, भारत में इसी साल की अगर हम बात करें तो जी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल को एस्टैब्लिश किया था। भारत पोल इंटरपोल के साथ काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था, जो सीबीआई के प्लेटफॉर्म पे से किया गया था। बेसिकली मकसद यही था कि देश के अलग-अलग स्टेट जो हैं अपने स्टेट के अपने डिस्ट्रिक्ट के चीफ पुलिस से डिस्कस करके उस गैंगस्टर्स या उस बदमाश के बारे में जानकारी दें। उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट स्टेट एजेंसी सीधा फिर सेंट्रल एजेंसी से कांटेक्ट करेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि लॉरेंस के जो गैंगस्टर्स हैं, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई भी डायरेक्ट जो है वो लॉरेंस से नहीं जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं कोई लॉरेंस को लाइक करता है या कोई रोहित गोदारा जैसे लोगों को अपना आइडल मानता है, कोई आजू बिश्नोई को मानता है, कोई हैरी बॉक्सर को मानता है, कोई जो है कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग है, हिमांशु भाऊ है। ऐसे जो तमाम जो गैंगस्टर्स हैं, ये कहीं न कहीं अपने को एक फेम होने के लिए जो मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली पुलिस की बात करें या सेंट्रल एजेंसी की बात करें, तो ऐसे बहुत लोगों को आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल है कि विदेशों की धरती विदेशों में रहकर कौन किस गैंग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए किसी के पास कोई आई कार्ड या कुछ इस तरीके का एक लेवल नहीं होता है किस गैंग से जुड़ा हुआ है। जिसको जितना बेटर नाम और पैसा मिलता है या जिस तरीके का सपोर्ट मिलता है, वो उस तरीके से उस गैंग से जुड़ जाता है। तो ऐसे में अगर लॉरेंस की बात करें तो लॉरेंस का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उसके वक़्त गोल्डी बरार रोहित गोदारा और हैरी बॉक्सर, इसके अलावा आपको अगर हम बात करें तो सचिन बिश्नोई, आरजू बिश्नोई, इसके अलावा कपिल सांग ये आपको बताएँ काला जटेरी, हाशिम बाबा, राशिद केबलवाला जैसे कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो इस वक़्त विदेश में हैं, जो इंडिया में भी हैं। ये इन पूरे नेटवर्क को किसके कनेक्शन विदेशों में अलग-अलग है। दुबई की बात करें, कतर की बात करें या पुर्तगाल की बात करें, अज़रबैजान की बात करें या फिर हम सऊदी की बात करें, नेपाल की बात करें या फिर हम इसके अलावा इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम कैलिफ़ोर्निया की बात करें, कनाडा की बात करें, तमाम देशों में अलग-अलग जो हैं लॉरेंस से और उसके एसोसिएट से जुड़े हुए लोग हैं, जो कहीं न कहीं एक-दूसरे से कनेक्ट हैं और इसी कनेक्शन को लेकर जो एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं इस वक़्त एजेंसी के लिए एक चैलेंज है, ऐसे को आइडेंटिफ़ाई करना कि कौन-कौन लोग हैं। जो लोग फ़ेम होने के लिए जो गोली की वारदात करने के बाद अपने आप को एक सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट करते हैं लॉरेंस को लेकर या रोहित गोदारा को लेकर, तो ऐसे में वो आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं। लेकिन वो जो आइडेंटिफ़ाई नहीं है, जो हिडन तरीके से काम कर रहे हैं, उनको लेकर भी एजेंसी जो है पूरी तरीके से एक्टिव जी। है और एक तमाम जो अलग-अलग देशों के जो एम्बेसी हैं, उनसे भी जी। लगातार संपर्क में है कि कौन-कौन लोग जो हैं
जी, वो भारत से, जैसे जी, कि अज़रबैजान की अगर हम बात करें, पुर्तगाल की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो ये जी। वो जगह है जहाँ पूरी तरीके से आपको टर्की की बात करें, टर्की में भी इस्तांबुल में इस वक्त जो है गैंगस्टर्स का एक बड़ा जो लॉरेंस से ताल्लुक रखता है वो कहीं ना कहीं बेस कैंप है। इसके अलावा बिल्कुल पाकिस्तानी जावेद ज़ाहिर तौर पर बड़ी कार्रवाई की उम्मीदें भी हर कोई लगाकर बैठा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। इस बीच अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां राष्ट्रपति